बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नीट में काफ़ी कम मार्क्स आया है और वो परेशान है कि हम किस कोर्स में एडमिशन लें। तो मैं आज कम मार्क्स वाले बच्चों को कुछ सजेशन देना चाहूँगी। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। सो इस वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो हो सकता है आपको कुछ नया रास्ता मिल सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो। सारे ऑप्शंस मैं आपको गिनवा दूंगी, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना आपको क्या करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट एग्जाम में इस बार जैसा कि आप लोग जानते हो कि काफ़ी सारे टॉपर्स रहे, बहुत सारे बच्चों का 700 प्लस नंबर है और 650 में भी बच्चे अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल सके। सो 200-250 वालों का कहना है क्या, वो बेचारे क्या ही करें। सो मैं आपको कुछ सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। कम मार्क्स वालों को वो आप ट्राई करो, हो सकता है आपको अच्छा लगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 500 से नीचे वाले बच्चों को, क्योंकि 500 के लगभग जिसके है उसे कोई ना कोई कोर्स तो मिल ही जा रहा है। तो मैं एकदम निम्न स्तर पे बात कर रही हूँ कि 500 से नीचे के बच्चों को क्या करें। निम्न स्तर कहने का मतलब मैं आपको निम्न नहीं कह रही बच्चों, कई बच्चे गलत मतलब निकाल लेते हैं। मेरा कभी इंटेंशन आप लोग को गलत कहने का होता ही नहीं है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। सो मेरी किसी बात का, किसी वर्ड का आप लोग गलत मतलब ना निकालें, बस मेरे पॉइंट्स को समझें। मैं आपको यहाँ समझाने आई हूँ, ठीक है। सो कहने का मतलब है जिनके नीचे की तरफ मार्क्स है, 500 से नीचे मार्क्स हैं, उन सब बच्चों की हम बात करेंगे। 500 से ऊपर वालों को कोई ना कोई कोर्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। सो 500 से नीचे वाले बच्चों को, या 550 से गिन लेते हैं, 550 से नीचे वाले बच्चों के लिए बात करते हैं। तो जो 550 से नीचे हैं और वो चाह रहे हैं कि एमबीबीएस मिल जाए, तो बच्चों आपके पास दो ऑप्शन बचता है, एक सेमी गवर्नमेंट, एक प्राइवेट। प्राइवेट की फ़ीस आप लोग जानते हो कि काफ़ी हाई होती है, इसलिए आप सेमी गवर्नमेंट की तरफ जाओ। सेमी गवर्नमेंट मिलने के आपको पूरे चांसेस है। अगर आपके 500 से 550 मार्क्स हैं, आराम से आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अफोर्डेबल है, आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो। अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हो तो सेमी गवर्नमेंट में आप जा सकते हो। सेमी गवर्नमेंट बहुत ही सस्ता भी नहीं है, बहुत ही महंगा भी नहीं है। एक नॉर्मल बीटेक कॉलेज जितना खर्चा आता है, ठीक है, बीटेक प्राइवेट कॉलेज जितना खर्चा आता है। सो आराम से आप कर सकते हो। अगर आप अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से हो तो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। सो कौन कौन से स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, इंडिया में कितने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं एमबीबीएस के लिए, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। अनूप सर ने बहुत अच्छे से बयां किया है, फीस भी बता दी है साथ ही साथ। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। पहला ऑप्शन तो आपके पास, ये सारी ऑप्शन सुन लो, फिर लास्ट में जाके जो वीडियोस में सजेस्ट करी हूँ वो देख लेना। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अपना लो, ठीक है। अगेन अगर आपके 550 से 500 मार्क्स के बीच में है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि आप प्राइवेट से BA-MS कर लो। बच्चों BA-MS भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। BA-MS आप सेमी गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्लस आप BDS सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप BVSC यानी कि जो आपका वेटरनरी साइंसेस है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये 4 कोर्स में आप ट्राई करो, ठीक है, ये 4 चीज़ों में आप ट्राई करो, आपके होने के काफ़ी चांसेस हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका 450 से 500 नंबर के बीच है। तो बच्चों अगेन आप लोग सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो। आप लोग के मार्क्स ऐसे हैं कि कोई ना कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं, ठीक है। सो सेमी गवर्नमेंट के लिए अगेन आप वो सेम वीडियो देखिए जो अनूप सर ने बताई है, उसमें सर ने सारा कुछ बता दिया है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। सेमी गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग करवानी पड़ती है और अपने ही स्टेट में आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लेना होता है। ऐसा नहीं कि किसी और स्टेट का आप ले लो, नहीं। यूपी का बच्चा बिहार में जा करके नहीं ले सकता सेमी गवर्नमेंट। सो जिस स्टेट का बच्चा है उसी स्टेट के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में उसे एडमिशन मिलेगा। और दुख की बात यह है कि सारे स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं, ठीक है। लिस्ट सर ने प्रोवाइड किया है, वो आप देख लेना। मैं सिर्फ पॉइंट पे स्टिक रहती हूँ, मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बता रही हूँ। सो पहला ऑप्शन तो सेमी गवर्नमेंट वाला रहा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, मैं बहुत खर्चे वाली बात नहीं करूँगी क्योंकि सबको पता है कि प्राइवेट और ये सब तो मिल ही जाएगा। तो मैं आपके 10, 15, 20 लाख के खर्चे की बात नहीं करूँगी, इतना खर्च की बात करूँगी जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। एक नॉर्मल बच्चा अफोर्ड कर सकता है, अपर मिडिल क्लास से है तो अफोर्ड कर सकता है। सो पहला तो सेमी गवर्नमेंट का ऑप्शन था। जिसके 450 से लेकर के 550 के बीच है वो सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए ज़रूर अप्लाई के होने के चांसेस हैं। जिसके 400 भी है वो भी एक बार रिस्क लेके देख सकता है, हो सकता है हो जाए उसका, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन आप सबके पास ये है कि आप BAMS के प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करो बच्चों। BAMS कहीं से भी कम नहीं है। MBBS जैसा स्कोप अब BAMS का भी हो चुका है। मैं नहीं कहती एग्जैक्ट, लेकिन काफ़ी अच्छा स्कोप है BAMS का भी। सो आपका ड्रॉप लेने से अच्छा है आप BAMS कर लो, अगर प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो तो 450 से 550 के बीच में आराम से अच्छा आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा BAMS के लिए। ठीक है, मैं ये जो सारे मार्क्स बोल रही हूँ वो जनरल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। अगर आप EWS OBC हो तो 10 नंबर कम मान के चलना, SC ST हो तो 50 से 100 नंबर कम मान के चलना। ठीक है, ये अप्रॉक्स मैं आपको बता रही हूँ, 50 से 80 नंबर कम मान के चलना SC ST वाले। सारी बातें अप्रॉक्स में हो रही है क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ या एग्जैक्ट नंबर के साथ बताऊँगी तो डेटा काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ओके, सो आप लोग BAMS या फिर वेटरनरी के प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और बहुत महंगा नहीं पड़ता है। बहुत BDS कॉलेज महंगे पड़ते हैं लेकिन BAMS उतना महंगा नहीं पड़ता, आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, BAMS के प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट मैंने इस वीडियो में बता दी है। जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है लोएस्ट फीस वाले, वो मैंने इस वीडियो में बता दी है। लिंक अगेन आपको लास्ट में मिलेगा। तीसरा ऑप्शन उन बच्चों के लिए मैं बताऊंगी जो मतलब 300 से लेकर के 350 या 400 के बीच में है। ठीक है, अब उन बच्चों को क्या करना चाहिए? उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप BHMS BUMS ये सब में ट्राई करो बच्चों। ये सब के प्राइवेट कॉलेज में ट्राई करो। BHMS BUMS BSMS ये सब के प्राइवेट कॉलेज आपको मिलने के चांसेस हैं, 300 से 400 के बीच वाले। ठीक है, और जिनका 450 है वो एक बार BHMS के लिए भी ट्राई करें, हो सकता है मिल जाए पर चांसेस बहुत कम है। ठीक है, सो मेजरली आप लोग को क्या करना है ना, देखो आप लोग को मतलब मैं प्रोसेस भी बताती हूँ, ऐसा नहीं कि ऑप्शन दे के मैं चली जाऊँ और आप लोग फंसो, क्योंकि काउंसलिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है बच्चों। सो जो भी बच्चे 300 से लेकर के 450 के रेंज में बिलोंग कर रहे हैं वो BHMS के लिए अप्लाई करें, आयुष काउंसलिंग में अप्लाई करें। और आयुष काउंसलिंग अपने स्टेट की अप्लाई करें, ऑल इंडिया की नहीं, अपने स्टेट की अप्लाई करें। स्टेट की काउंसलिंग में आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी आ जाएगा, प्राइवेट भी आ जाएगा, गवर्नमेंट भी आ जाएगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट भरते वक्त आप ऊपर की तरफ गवर्नमेंट रख देना, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर लास्ट में आप प्राइवेट रख देना। सो प्राइवेट तक तो आते आते आपको मिल ही जाएगा। और कॉलेज वही रखना जो आपको लेना हो, अदरवाइज सिक्योरिटी फीस फंसेगी। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे रखना है उस पर मैं जल्द ही वीडियो बना दूंगी, स्टेट वाइज बना दूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, और इतनी स्टेट में ही पार्टिसिपेट करो बच्चों। अगर आपके 300 से लेकर के 450 मार्क्स के बीच में है तो अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। इधर उधर पैसे फंसाने के कोई मतलब नहीं है। स्टेट के काउंसलिंग में आपका जितना भी सिक्योरिटी मनी लगेगा वो एक बार लग जाएगा, प्राइवेट के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक काउंसलिंग करवाओ, अपने स्टेट की काउंसलिंग करवाओ और आयुष की। ठीक है, आयुष स्टेट की काउंसलिंग, और अपने ही स्टेट की आप करा सकते हो, दूसरे स्टेट की नहीं। अपने स्टेट कहने का मतलब जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है या जिस स्टेट से आपने 11th और 12th किया हुआ है। अगर आपने 2 स्टेट से कर रखा है ये चीज़ें तो दोनों स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन है? प्राइवेट कॉलेज के अलावा क्या ऑप्शन है? प्राइवेट कॉलेज के अलावा ये ऑप्शन है बच्चों कि आप B फार्मा के लिए अप्लाई करो। B फार्मा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, B फार्मा में मिलने के आपको चांसेस हैं। ठीक है, अगेन B फार्मा कैसे करना है, कितने कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी फ़ीस लगती है, सब कुछ पे मैंने वीडियो बना रखा है बच्चों। बस आप मेरी एक प्लेलिस्ट सेव करके रखो और उसमें आपके हर एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। मुझे मतलब बार बार सेम वीडियोस बनानी पड़ती है क्योंकि आप लोग ढूंढ नहीं पाते हो। सो मैं ढूंढने का सिंपल तरीका बता रही हूँ। आप मेरी नीट UG की प्लेलिस्ट सेव करके रखो, लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो प्लेलिस्ट तो मुझसे मांग लो, हम लोग कमेंट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग उसमें देखो, आपके मैक्सिमम सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। सो B फार्मा वो लोग कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में नहीं जाना चाहते तो गवर्नमेंट B फार्मा के लिए ट्राई कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन उन बच्चों के लिए जो कि मतलब 300 नंबर पे MBBS ही चाहते हैं। तो बच्चों आप MBBS अब्रॉड के बारे में सोच सकते हो, विदेशों में MBBS करने के बारे में आप सोच सकते हो। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो विदेश में आप MBBS कर सकते हो। बहुत अधिक पैसा भी नहीं लगेगा, बहुत कम भी नहीं लगेगा, एवरेज में लगेगा। ठीक है, 5 लाख पर ईयर के हिसाब से भी कई बार आपको MBBS मिल जाता है अब्रॉड में। आपको थोड़े से कॉलेजेस ढूंढने पड़ेंगे, थोड़े से एजेंट्स को पैसे देने पड़ेंगे, बाकी आपको मिल जाता है। 5 लाख 6 लाख पर ईयर के हिसाब से आपको मिल जाता है। ठीक है, अब्रॉड में, इंडिया में नहीं मिलेगा, अब्रॉड में यानी कि विदेशों में मिल जाएगा आपको। किर्गिस्तान वगैरह में काफ़ी सस्ते हैं। ठीक है, यूक्रेन, किर्गिस्तान ये सब में काफ़ी सस्ते हैं। नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? अगर आप
नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, जिनके 300 मार्क्स से नीचे हैं वो अगेन मतलब या तो विदेश में अप्लाई करें। देखो जिसके 150 नंबर से नीचे है उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको बीएससी वगैरह में एडमिशन लेना चाहिए नॉर्मल अपने आसपास के, या फिर आप ड्रॉप ले लो, आपकी मर्जी है वो। लेकिन जिनको 150 से 300 के बीच में है उनके पास 2-3 ऑप्शन है, मैं आपको बता देती हूँ। पहला ऑप्शन तो MBBS अब्रॉड से कर लो। दूसरा ऑप्शन ये है प्राइवेट कॉलेज से BAMS के लिए ट्राई करो, हो सकता है हो जाए। BAMS नहीं तो BHMS या BUMS जो आपको करना है उस हिसाब से ट्राई करो। मैं गारंटी नहीं देती इन बच्चों को, लेकिन चांसेस हैं, लास्ट राउंड तक आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई नॉर्मल BSc करो। अगर आपने CUT का एग्ज़ाम दिया है तो उसके थ्रू आप BSc कोर्स करो, और साथ में ड्रॉप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। BSc के साथ ड्रॉप लेने पे कोई प्रतिबंध नहीं लगता है, ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डिप्लोमा कोर्स आप ले रहे हो तो भी आपको किसी तरह के कोई बैन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आराम से ड्रॉप लेके तैयारी कर सकते हो, पार्शियल ड्रॉप जिसे कहते हैं, पार्शियल ड्रॉप लेके आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई दूसरा स्ट्रीम डिसाइड करो अगर आपका इसमें पढ़ने में मन नहीं लगता है और आप पैशनेट हो, आपसे गलती से ऐसे मार्क्स आ गए तो बिल्कुल आप ड्रॉप ले लो और अगले साल तक प्रिपेयर करो, ठीक है। सो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई है। मैंने आपको सारे ऑप्शन समझा दिए जिसमें कम से कम बजट में आप अच्छे से अच्छा चीज़ पा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको प्राइवेट BAMS का ऑप्शन बताया, मैंने आपको जो अब्रॉड है उसका ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, सेमी गवर्नमेंट जो कि बहुत मेजर आपके लिए रोल प्ले करेगा उसका बता दिया। अगर आप जानना चाहते हो कि आयुष कोर्सेज़ के लिए जैसे कि BAMS, BUMS, BHMS ये सब के लिए कौन से सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो उसके लिए आप कमेंट करो। बच्चों सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में तो 300 वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, 300 वाला बच्चा भी सेमी गवर्नमेंट आयुष कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। 250 वाला भी है तो भी वो ट्राई मारे, हो सकता है कहीं चांस लग जाए, वैसे चांस कम है लेकिन हो सकता है लग जाए। तो 250 वाला भी अगर सेमी गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर आप लोग लिस्ट चाहते हो कि मैम आयुष कोर्सेज़ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट बताओ विथ फीस एंड कट ऑफ, तो आप उसके लिए कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। आप बस कमेंट में ये लिख देना आयुष सेमी गवर्नमेंट, मैं समझ जाऊंगी कि आप क्या मांग रहे हो, ठीक है। तो मैं या अनूप सर उस पर वीडियोज़ बना देंगे, ठीक है। MBBS का सेमी गवर्नमेंट हमने बता रखा है, अनूप सर ने बता रखा है, लेकिन आयुष का अभी तक हमने वीडियो नहीं बनाया है और काफ़ी डिफिकल्ट भी है उसे ढूंढना, पर मैं आपको ढूंढ के दे दूंगी, मैं या अनूप सर आपको ढूंढ के दे देंगे, ठीक है। हम लोग रेडी हैं आपकी हर एक डिफ़िकल्ट पॉइंट में आपकी मदद करने के लिए, ओके। सो डोंट वरी एट ऑल। अगर आपके 300 नंबर भी है एक बार सेमी गवर्नमेंट में ट्राई करके देखो, हो सकता है आपको मिल जाए, ओके। फिर कुछ भी नहीं मिलता है तो ड्रॉप लेने से अच्छा है कि कोई साइड में BSc का कोर्स कर लो। हाँ, कई लोग ऐसा कहेंगे कि CUT के बिना BSc पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों मैं आपको बताऊं पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है। अपने आसपास के किसी कॉलेज में आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू पॉसिबल है। ऑनलाइन आपको मैं खुद भी नहीं बता पाऊंगी किस कॉलेज में मिलेगा। हाँ, कानपुर यूनिवर्सिटी में कई बार एडमिशन मिल जाता है, कई सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें मिल जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कई सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। DDU में यानी कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में आपको कई बार डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, कई कोर्सेज़ में, सभी कोर्सेज़ में नहीं, कुछ कोर्सेज़ में मिलता है, ठीक है। और अपने आसपास का कोई भी प्राइवेट कॉलेज है ग्रेजुएशन का तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो ताकि आपका साल बर्बाद ना जाए बच्चों। क्योंकि अगर आप 100, 150 या 200, 300 स्कोर कर रहे हो तो अभी आप बहुत पीछे हो बच्चों, इस बात को रियलाइज़ करो। मैं आपकी काबिलियत पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत दिखा रही हूँ। आपको 300 से लेकर के 650, 700 तक का सफ़र तय करना है अगर आप अच्छा MBBS कॉलेज पाना चाहते हो, ठीक है। सो इस सफ़र को तय करने में आपको समय लग सकता है और समय आप नुकसान करो ये अच्छी बात नहीं है। जिस एज में आप लोग हो इस एज में आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम कोई ना कोई ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले लो, साइड में वो चलता रहेगा। किसी प्राइवेट कॉलेज में लो ताकि आपको जाना ना पड़े ज़्यादा, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सको। बहुत लोग ऐसा करते हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में क्या है ना, एडमिशन आपको मिल जाता है, वो लिखा देते हैं रेगुलर, आपको रेगुलर जाना नहीं होता। आप एक बार बात करके एडमिशन ले लेना। किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लेने से अच्छा है आप प्राइवेट में, अपने आसपास के प्राइवेट में जिसमें आपके मम्मी पापा की या किसी की पहचान हो या आपने ही किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा हो, तो ऐसी जगहों से आप करो ताकि आपको बार बार क्लास ना जाना पड़े और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सको, ठीक है। सो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आई होप मैं आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों, ताकि मैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियो और ला सकूँ। मैं सोचती हूँ कि आप लोग को किस समय क्या ज़रूरत है और मुझे समझ में आए कि शायद इस वीडियो की आप लोग को ज़रूरत है, इसलिए मैंने बना दिया, ओके। आप लोग बताना मैं कहाँ तक सही हूँ, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। और भी किसी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो तो बिल्कुल आप लोग बताओ, हम लोग 1 बाय 1 करके आपके हर एक डाउट सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। जितना हम लोग से हो पा रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं।
दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ डिमोटिवेट मत हो, कुछ परेशान मत हो, लाइफ छोटी नहीं है बच्चों, लाइफ बहुत लंबी है, बहुत मौके आएंगे, बस आप शिद्दत से जुड़े रहो। ठीक है, बाय।